भाई लाजमी है, वो भेजनी है मुझे। अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की होगी तो अभी जैसे रिकॉर्डिंग की है वैसे ही मैंने की थी। रिकॉर्ड हो रही है ना, पहले भी मैंने की थी। होने के लिए स्टॉप होना जरूरी है। नहीं वो कन्वर्ट कर रहा था, मैंने देखा। मतलब सेव हो गई होगी ना। हाँ बस सही है। अच्छा पानी, हाँ सही। हेलो हेलो विंडो क्लोज। हेलो, हाँ कैमरा ऑन करो अपने। यस सर। मीर जवाहिर, हामिद, सर हामिद भी आ गया। मीर अपना वो खोलो, कैमरा खोलो। अच्छा चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोई चीज। एक्टिवाइज पैसिवाइज पढ़े तुम लोगों ने? यस सर पढ़े हमने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ एक्टिवाइज पैसिवाइज दोबारा देख लेते हैं एक दफा, सही है। यस सर, यस सर। थोड़ा सा मुख्तलिफ सर अंदाज में आज देखेंगे। हाँ सर हमारे क्लास में एग्जाम शाह सर, उसके घर में लाइट नहीं है, इस वजह से वो क्लास नहीं ले रहा आज। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आए तो था एग्जाम वो। शाह। यस सर आए थे, फिर वो लाइट चली गई थी ना लाइट उसके आई घर है में। सर, इस वजह से फर्स्ट क्लास में नहीं आ सका। अच्छा अच्छा सही है। ओहो यार ये बड़े मसले हैं। मेरे ख्याल से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी तमाम जो क्लासेस है ना, तो आई होप के आप लोगों को मिल जाएगी ये तमाम रिकॉर्डिंग्स, सही। यस जो सर। बच्चे खास तौर पे जिनके साथ ये मसला हो गया, सही। अब पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्या, व्हाई डू वी फील द नीड टू यूज पैसिव वॉइस? हाँ इदरीस, हामिद अपना कैमरा ऑन करो। यस सर। Why do we make sentences in passive voice? देखो पैसिव वॉइस जो है ना, पहली बात तो ये समझ लो कि ये बहुत फॉर्मल होते हैं और ये अमूमी तौर पे लेटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, या फॉर्मल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, सही है। और हम जब कोई एक बात कह रहे हैं, हम कोई बात लेट सपोज, और हम उसे दोहराना चाहते हैं, सही है, तो हम जब एक अनवांटेड न्यूज सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के बजाय उस बात को दूसरे जाविये से कहना चाहते हैं, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, सही है। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से मुख्तलिफ होते हैं। क्यों होते हैं? एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, जो काम करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, सही है, वो होता है, जो एजेंट है ना वो होता है मरकज़े नजर। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या हो रहा है, सही है, या किसके साथ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हो रहा है, बजाय इसके कि कौन कर रहा है। समझ में आ रही है बात इदरीस, हामिद? यस सर आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, सही है, ये पैसिव वॉइस है। वजह इसकी है, हम ये नहीं बता रहे कि कौन बोलता है पाकिस्तान के अंदर उर्दू, हम ये बोल रहे हैं कि क्या चीज होती है, सही है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान और व्हाट हैपेंस टू somebody or something, rather than what some agent does। ये बात समझ में आ रही है? जी मीर जवाहिर, आपकी समझ में आएगी बात? जवाहिर ये बात समझ में आ रही है? हाँ जवाहिर, आई कैन सी यू। आ रही है समझ में आई बात? जी सर। सही। इदरीस? जी सर। सही है। जी सर। तो देखें आप, इन द फर्स्ट प्लेस वी यूज पैसिव्स व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस, नॉट हु इट हैपेंस टू। हम किस बात में इंटरेस्टेड है कि क्या होता है, सही। यस सर। And passives are common when we are thinking about what is done to the person or thing that we are interested in, not about what he or she or it does,
सही, मिसाल के तौर पर my dog was run over by a car. My dog was run over by a car. run over by a car. So I am interested in what happens to my dog. सही है? Yes Yeah, sir. I'm thinking about what is done to my dog. सही है? ये बात समझ में आ रही? इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेरे डॉग ने क्या किया. Yes sir. मैंने ये नहीं कहा my Yes, sir. dog chased Idris cat. सही है? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे डॉग के साथ क्या हुआ. तो जब भी हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या किसी के साथ हुआ, सही है, तो हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव्स. Yes, yes. समझ में आ रही है बात? Yes sir. Yes, sir. या जब हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या होता है, तो मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दी कि उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान. उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान. Okay, sir. सही. या अगर मैं कहूँ अरबिक इज टॉट हियर, यहाँ पर अरबी सिखाई जाती है. हम ये नहीं बता रहे कि कौन सिखाता है, हम ये बता रहे हैं कि क्या होता है. इदरीस, हामिद, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ. Yes, तो जब भी आप इंटरेस्टेड होते हैं ना किसी ऐसी चीज के अंदर जहां पर आप एजेंट को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बल्कि आप ये समझते हैं कि क्या, जब आप फोकस कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है बजाय इसके ये क्या होता है, तो आप इस्तेमाल करते हैं पैसिव्स. ये बात समझ में आ गई? Yes sir. अच्छा, तो अब कुछ सेंटेंसेस देखो. अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1930. सही. किसने बनाया, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. हम बस इस वाक्य में इंटरेस्टेड हैं कि ये घर बनाया गया 1930 के अंदर. सही. Yes sir. हमने इसका तस्करा ही नहीं किया कि किसने बनाया है. सही. अगर हम बाज़ दफा तस्करा भी करते हैं, एजेंट का तस्करा भी करते हैं, तो हम एक वर्ड है बाय इस्तेमाल करके हम एजेंट का तस्करा कर देते हैं. जैसे मीर जवाहिर एंड हिज सिस्टर वर ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडपेरेंट्स. मैं ये कह रहा हूँ मीर जवाहिर और उसकी बहन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से पाला है. Yes sir. Yes, सही है? sir. तो हमने एजेंट बता दिया ना कि किसने ये किया काम. Grandma. Yes, sir. ग्रैंड Yes पेरेंट्स. sir. सही है? Parents. Yes, sir. तो यहाँ पर हमने बाय का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम अमूमी तौर पर पैसिव वॉइस बनाते हुए इस्तेमाल नहीं करते. ये एजेंट्स का तस्करा नहीं करते, बल्कि हम फोकस करते हैं कि क्या हुआ. Right. सही. Yes, sir. तो Yes sir. अब एक दो एग्जांपल्स. तुम लोगों ने बुक खोल ली, पेज नंबर 125 देखो. Yes sir, quality. सही. तो मिसाल के तौर पर 200 लोगों को इस कंपनी में मुलाजमत दी जाती है. सही. कौन देता है मुलाजमत, इसका हमने तस्करा नहीं किया. 200 people are Yes, sir. employed by the company. Yes, sir. By the company. बहुत सारे हादसा खतरनाक गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं. Many accidents are caused by dangerous driving, by dangerous driving. सही है? Yes, sir. अच्छा, पनीर दूध से बनाया जाता है. Cheese are made from Milk. milk. Yes sir. Say it. There is no need to leave a tip. Service is included in the bill. Service is included in the bill. Service जो है वो बिल के अंदर शामिल है. कोई जरूरत नहीं है टिप छोड़ने की. सही. Yes sir. You are invited in the wedding. Why didn't you come? तुम्हें मधु क्या किया था वेडिंग के अंदर, तुम क्यों नहीं आए? You are invited in the wedding. सही. You are invited. आपको मधु किया गया था. सही. कुछ आपके साथ हुआ, आपने कुछ नहीं किया है इस सेंटेंस के अंदर. इधर गौर कर रहे हो? Yes sir. Yes. आपने कुछ, आपके साथ कुछ हुआ है, आपने कुछ नहीं किया है. अगर आप ये कहते ना मैंने मधु किया कुछ दोस्तों को, तो फिर इस्तेमाल होता आई इनवाइटेड सम फ्रेंड्स. आ रही बात समझ? लेकिन यहाँ पे तुम्हें मधु किया गया, तो हमने बोला यू वर इनवाइटेड इन द वेडिंग. सही. Yes, sir. Yes, sir. जवेरिया. Yes sir. सही है, सही है. जवेरिया. शमशाद.
वो सो रही है मेरे ख्याल से, यस सर। जागी नहीं भी अच्छा, सर, सही है, टीवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो एक और एक एग्जांपल, अ सिनेमा इज अ प्लेस वेयर फिल्म्स आर शोन। सिनेमा इज अ प्लेस वेयर फिल्म्स आर शोन। सिनेमा एक ऐसी जगह होती है जहां पर फिल्में दिखाई जाती हैं। तो कौन दिखाता है ये हमने नहीं बताया, हम ये बता रहे हैं कि सम काइंड ऑफ एक्टिविटी टेक प्लेस देयर, सही। एक और एग्जांपल, असल में किताब स्पेनिश में लिखी गई थी लेकिन और कुछ सालों बाद इसका इंग्लिश में तर्जुमा किया गया। तो किसने किताब लिखी थी, हमने तस्करा नहीं किया। किसने तर्जुमा किया, हमने इसका भी तस्करा नहीं किया, सिर्फ हमने ये बताया कि कुछ हुआ, सही है। ओरिजिनली द बुक वाज रिटन इन स्पेनिश एंड अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, सही। सही। यस सर। यस सर। वी यूज द पैसिव्स, who or what causes the action is unknown or unimportant। हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव्स जब किसने या क्या वजूहात थी जिन्होंने एक्शन को कॉज किया, ये अननोन या अनइम्पोर्टेंट होती है। ये अननोन होती है या तो या अनइम्पोर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ माय कार वाज स्टोलन, जैसे एग्जांपल है, लॉट ऑफ मनी वाज स्टोलन इन द रॉबरी, सही। डकैती में बहुत सारे पैसे चुराए गए, तो अब किसने चुराई, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, ये नहीं मालूम, ये पता नहीं है, या तो या अनइम्पोर्टेंट है या लेट्स सपोज, सही है। ये इंपॉर्टेंट है कि पैसे चुराए गए, सही है। यस सर। तो एक और एग्जांपल, इज दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे। अब कोई साफ करता है इस कमरे को, लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट है कि कौन, सही है। यस तो हमने सर। उसके बारे में पूछा ही Yes, नहीं, सही। कॉल ये है। और पहले सेंटेंस के अंदर ये था कि somebody stole it but we do not know who, किसी ने चुराए हैं, सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन, सही। और ये देखें आप पेज नंबर 126 पे आ जाए हम आप। If we want to say who does or what causes the action, we use by। if we want to say who does or what causes the action, we use by। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि किसने ये कॉज किया है एक्शन, तो हम बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, तो Farah's parents died when he was very young। he and his sister were brought up by their grandparents, सही। समझ में आ गई बात, इदरीस, Yes, sir. मीर yes, जवाहिर। sir. यस सर। तो इस लफ्ज को कैसे तलफ्फुज किया जाता है, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, सही। कैसे इस लफ्ज को तलफ्फुज किया जाता है, हम अभी क्वेश्चन सेंटेंसेस, सही। अब ये जितने आगे सेंटेंसेस आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस, जरा देखना गौर से, सही। व्हेन वाज द टेलीफोन इन्वेंटेड, टेलीफोन कब इजाद किया गया, किसने इजाद किया, हमने ये नहीं बताया, सही है। Yes, sir. सही। इसी तरीके से हाउ इज द ग्लास मेड, ग्लास Made. कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, हमने ये बताया नहीं है, सही है दृश। Yes, sir. ऑस्ट्रेलिया कब दरियाफ्त हुई, व्हेन वाज ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड, किसने दरियाफ्त किया, हमने इसका तस्करा नहीं किया। यस सर। चांदी का क्या फायदा होता है, व्हाट इज सिल्वर यूज्ड फॉर, हमने इसका तस्करा नहीं किया। चांदी कौन इस्तेमाल करता है, हम ये बता रहे हैं चांदी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, व्हाट इज सिल्वर यूज्ड फॉर, सही है। अब तो जरा कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब जरा कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग सेंटेंसेस, जैसे पास्ट के अंदर कैसे बनाएंगे। अच्छा ये तुम लोगों को पता है, हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तमाम सेंटेंसेस के अंदर तुम लोगों ने और क्या होगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है वर्ब की, Yes, sir. Work with that form. सही। Yes, sir. और वॉज एंड वर्ड इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट के अंदर, सही है। और जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्ड बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ना, उनको हम ट्रांसलेट नहीं करते पैसिव वॉइस के अंदर, याद रखना। हामिद समझ में आई बात, इदरीस ये बात समझ में आई। Yes, sir. फिर से बताना, फिर से। हाँ मैं ये बता रहा था कि ऐसे तमाम सेंटेंस, ऐसे तमाम एक्टिव सेंटेंसेस जिसके अंदर वर्ड बी इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब,
अच्छा जैसे मिसाल के तौर पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर विल भी इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, यस सर हेल्पिंग वर्ब सही है ना। आई विल बी वॉचिंग द यस मैच सर बाय टुनाइट, सही है। तो वहां इसको यस हम सर कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस के अंदर। सही सही सर इसी तरह एक सेंटेंस है हाँ जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको भी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस के अंदर, सही है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग इस्तेमाल करते हैं, जितने कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, सही है। तो पास्ट के साथ वॉज बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग हो जाएगा, सही। यस सर इदरीस, sir. सही है। और फ्यूचर के अंदर विल बी हो जाएगा, विल विल बी बी डन, सही है। यस और सर गोइंग टू बी डन, सही है। ये बात समझ में आ गई? आगे Yes, बढ़े। sir. अब यस यस सर सर परफेक्ट टेंस किसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे? सर प्रेजेंट परफेक्ट में सर इसमें तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में तो बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के अंदर हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल हुआ एज तीन हो हेल्पिंग। गए सही सर। पास्ट परफेक्ट के अंदर वाज एंड वर नहीं, नो सर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट पास्ट परफेक्ट Had हैड been. बीन हो जाएगा, हैड एड बीन बीन एड यस सर सही है, हैड बीन सर। ये होगा। यस लेकिन सर पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज बीइंग, वर बीइंग हो जाएगा, सही है। वाज बीन वर्ब यस सर हाँ, तो जैसे मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल देखो, पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल देखो, जैसे द लेटर वाज पोस्टेड लास्ट वीक एंड इट अराइव्ड यस्टरडे। खत पिछले हफ्ते डाला गया था, किसने डाला था हमने ये नहीं बताया, खत पिछले हफ्ते डाला गया था, सही सर। सही है। यस सर तो द लेटर वाज पोस्टेड लास्ट वीक, पैसिव वॉइस, बट इट अराइव्ड यस्टरडे। इसी तरीके से द बोट sank quickly but fortunately everybody was rescued। हर किसी को कश्ती जल्दी डूब गई, लेकिन खुशकिस्मती से हर किसी को बचा लिया गया। किसने बचाया, हमने इसके तस्करा नहीं किया। यस सर समझ में आ रही है बात? यस यस सर सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही। अब्दुल्ला, आप अपना स्क्रीन ऑन कर लें आप अपनी। मोहम्मद बिलाल, आप भी, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। अब्दुल्ला कहीं तुम सोते हुए क्लास ले रहे हो? सही है, सही। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर फराज को नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was फराज sacked from his job? Why was फराज sacked from his job? सही। सैक एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना, सही है। यस सर। यस सर सही। अच्छा, इसी तरीके से ये तस्वीरें कहाँ ली गई थी? Where were these photographs taken? किसने ली थी, हमने इसका तस्करा नहीं किया, सही है। Where were these photographs taken? अच्छा, कमरे को साफ कर दिया जाएगा बाद में। यहाँ पे अब ये पहली एग्जांपल आई है विल की। तुम लोग देखो, विल के साथ हमने बी विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, सही है मीर जवाहिर, देख रहे हो तुम? यस सर। सही है। यस द सर। रूम विल बी क्लीन्ड लेटर। यस सर। रूम विल बी क्लीन लेटर। द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, सही। यस सर। जैसे एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल छोड़ के अगली एग्जांपल, दो जख्मियों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। हेलिश will be scalded, say scalded, scald उबलते हुए पानी को कहते हैं, पानी डालना will be scalded, सही है। तो will be Yes, sir. again as a helping verb हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, must के साथ एक एग्जांपल आई है, वैसे वॉइस के अंदर must be होता है, सही है। ऐसा इसी तरीके से can be होगा, could be होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सही है ना? Yes, sir. सही है। तो मिसाल के तौर पर Yes. ये देखो, the situation is very serious, something must be done before it is too late। something must be done। ये तुम कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस आया है। something must be done
बिफोर, और उसके बाद हमने इट विल बी टू लेट नहीं बोला, हमने ये बोला बिफोर इट इज टू लेट। Before it is too late. इदरीस समझ में आ रही है बात? हामिद जी सर। यस सर। सही है? अच्छा तुम एक और देखो, मुआवजा वो होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मिस्ट्री, अब ये प्रेजेंट है, खैर मुझे बता सही। मिस्ट्री इज समथिंग that cannot be explained, that cannot be explained। गौर कर रहे हैं आप? Yes sir. यस सर। that cannot be explained, that cannot be explained। सही है? Yes अच्छा, sir. ये पैसिव वॉइस कैन के साथ बन रहा है, ये गौर कर रहे हैं आप लोग? सही। Yes sir. कैन नॉट बी। नई सुपरमार्केट अगले साल तामीर होगी। यस सर। द न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी Cannot बिल्ट be। नेक्स्ट ईयर। गोइंग टू बी बिल्ट, गोइंग टू बी बिल्ट। सही, गोइंग टू बी हम Yes, एज ए sir। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है हामिद? इदरीस Yes sir. सही। जी सर। यस यस सर। अच्छा ये Yes, देखो, sir, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का सेंटेंस आया है। प्लीज बिल्कुल। गो अवे, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। Left alone। सही, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी लेफ्ट अलोन। Work left alone। हाँ, मैं चाहता हूँ मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। सही है, कोई छोड़ेगा ना तन्हा? कुछ हो रहा है आपके Yes, sir. साथ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ? Yes sir. वैसे वॉइस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग अभी, मैं इसको अब सही से एक्सप्लोर करूंगा, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे तुम लोग देखोगे कि पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस्तेमाल होता है। सही है? अच्छा Yes sir. अब ये देखो, ये एक सेंटेंस आया है, माइट हैव। अच्छा हमने माइट को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन माइट मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इस्तेमाल होता है सजेशंस के लिए। मे और माइट सजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपसे कोई पूछे कि भाई, लेट्स सपोज मुझसे कोई पूछे इदरीस कहाँ है, सही, और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक गैस करूं कि यार ही माइट बी इन द क्लास। सही, आ रही बात Yes, sir. समझ? Yes, sir. ही माइट बी हैविंग अ शावर, हो सकता है शावर ले रहा हूं। Yes, sir। सही है। ही माइट हैव गॉन टू द यूनिवर्सिटी। सही है, हो सकता है यूनिवर्सिटी गया हो। सही है? तो मे और माइट जो है ना वो, अच्छा मे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी चीज की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा इम्कान होता है कि ये ऐसा होगा, लेकिन माइट के अंदर कम इम्कान होता है। अगर मैं ये बोलो ना, इदरीस माइट बी इन हिज होम, तो इसके अंदर मतलब ये है कि मेरे अंदर, मुझे ये लेस श्योर हूं कि इदरीस घर पर है। आ रही बात समझ? Yes sir. ये है बात। Yes, sir। तुम लोगों को Might समझ में में आ रहा है surety सब? कम होती है। हाँ, माइट में श्योरिटी कम होती है। वेरी गुड, जबरदस्त, Yes, sir। वेरी गुड, सही। तो अब ये देखो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल आ गई, आई हैवंट रिसीव्ड द लेटर येट, इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस। वो गलत पते पे भेज दिया गया होगा। इट माइट हैव बीन सेंट, ये गौर करें आप लोग, माइट हैव बीन सेंट। अच्छा, माइट और मे का ना एक चैप्टर है इसके अंदर, तुम लोग वो देख लेना। सही है? Yes. उसके अंदर मैंने एग्जांपल्स देके समझा दिया है। सही Yes, है? sir। अच्छा, इसी तरीके से अब ये जो एक इसके बाद वाला सेंटेंस है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको नहीं। बहुत प्यारी बच्ची है भाई, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। सही। तो अब हम इसके बाद जो सेंटेंस है उसको मैं नहीं देख रहा। ये सेंटेंस जो है बेसिकली अनफुलफिल्ड कंडीशंस का है। सही, और अनफुलफिल्ड कंडीशंस जो है ना वो मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, वो हम बाद में देखेंगे। अनफुलफिल्ड कंडीशंस थोड़ा मुश्किल होता है। सही, तो पैसिव वॉइस पढ़ा लूं फिर मैं उसके बाद देखूंगा। सही है? Yes sir. अच्छा, पेज नंबर 128 पे आया हम लोग। ये देखें आप लोग, फैसला नहीं किया जाएगा अगली मुलाकात तक। The decision will not be made until next meeting.
the decision will not be made until next meeting. Next The decision will not be made until next meeting. Decision नहीं लिया जाएगा अगली मीटिंग तक. सही है? Next meeting. तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है. The decision will not be made. Will not Yes, sir. be made. Will not के साथ हमने be का इजाफा किया, तो ये फ्यूचर will के साथ हम लोगों ने be इस्तेमाल करते हैं जब हम एज अ पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो will be आ जाता है. सही है? अच्छा, अब should के साथ should be हो जाता है जब पैसिव वॉइस बनता है. तो ये देखो एक सेंटेंस, डू यू थिंक लेस मनी शुड बी स्पेंट ऑन वेपन्स? तुम्हारे ख्याल में क्या कम पैसे खर्च करने चाहिए असलहे पर? सही है. डू यू थिंक Yes, yes. less money should be spent on weapon? Less money should be spent on weapon. सही है. इसी तरीके से रोड बहुत बुरी हालत में है, इसकी मुरम्मत कर देनी चाहिए थी बहुत अरसा पहले. अच्छा, जब पास्ट में बनाते हैं ना शुड को, तो शुड हैव हो जाता है वो. सही है. जब पास्ट की तरफ रेफर कर रहा होता है, जब ये हम कहते हैं कि ये करना चाहिए था, समथिंग वाज, चाहिए था. Yes, sir. हाँ, जब ये कहते हैं हम कि समथिंग वाज एडवाइसेबल या समथिंग वाज गुड टू बी डन बट इट डिडंट हैपन. जब हम ये कहते हैं कि कुछ चीज होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई नहीं, तो हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं. ये याद रखना. सही है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो अब यहाँ पे इसकी जब पैसिव बनता है ना, तो शुड हैव बीन हो जाता है. सही है. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग देखो, रोड इज इन अ वेरी बैड कंडीशन, इट शुड हैव बीन रिपेयर्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. वेरी लॉन्ग टाइम अगो. रोड बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है, इसकी मुरम्मत कर देनी चाहिए थी बहुत अरसा पहले. Certainly. कर तो देनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं अभी तक. आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तुम लोगों को ये जो हम लेक्चर दे रहा हूँ मैं अभी, ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इद्रीस? Yes, sir. जी सर, समझ आ रहा है. Yes, sir. सही है. आई होप कि हाँ. Yes, sir. अच्छा, तो अब ये देखो एक और. अच्छा, ये हम लोगों ने बहुत सारी चीजें असल में बीच में पढ़ी नहीं ना, ये कोरोना की वजह से ना बीच में बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन वो हम पढ़ नहीं सके. तो एक चैप्टर है इसके अंदर हैव टू और हैज टू का, वो जरूर तुम लोग देखना. हम हैव टू और Yes, हैज टू इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू समथिंग, या वी आर ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग. हमारे लिए जरूरी है करना, या हम मजबूर हैं कोई काम करने के ऊपर. जैसे या I have an appointment with a dentist. I have to go to see him. मेरा अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ, मुझे जाना है. या let's suppose I wake up at 7 o'clock because I have to get to the work at 8. सही. मुझे 8 बजे अपने काम पे पहुंचना होता है, इसलिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता है. I have to wake up at 7 because I go to work at 8 o'clock. तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात? We have to stop at the red signal. हमें रेड सिग्नल पे रुकना पड़ता है. Yes, sir. अब एक है, अब हम जब इसका पैसिव में बनाते हैं ना, अच्छा इसका पास्ट had to होता है. had to. We had to walk home. There were no buses. हमें पैदल घर आना पड़ा क्योंकि कोई बसेस नहीं थी. सही है. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखो तुम लोग. सही है. The injured man could not walk, he had to be carried. The injured man could not walk, he had to be carried. जो injured man था वो वॉक नहीं कर सका, उसे लेके जाना पड़ा. सही है. He had to be carried. नहीं, उसे उठा के लेके जाना पड़ा. Had to और उसके बाद be आया और verb की थर्ड फॉर्म. सही है. अच्छा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक दो एग्जांपल्स देखो तुम लोग. कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त. कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त. The computer is being used at the moment. Is being used. Used. At the moment. देख रहे हो हामिद? Yes, sir. इद्रीस? Yes, sir. Is being. Yes, sir. कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट. कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है. अच्छा, नेक्स्ट को देखो एक सेंटेंस, उसके अंदर वाज बीइंग इस्तेमाल होगा. या सही है. मुझे एहसास नहीं हुआ हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही थी. आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड. आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड. सही है.
अच्छा इसी तरीके से अब ये तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल सही है, हम वाज बीइंग इस्तेमाल कर रहे हैं सही। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा सही। जब हम स्टेडियम Recording. पहुंचे तो हमको मालूम हुआ मैच कैंसिल कर दिया गया था। अब किसने कैंसिल किया ये हमें नहीं पता, समझ में आ रही है बात, या ये अनइम्पोर्टेंट है या अननोन है ये। तो when we got to the station we found that match had been cancelled, सही है। Yes, sir. When we got to the stadium we found that match had been cancelled। क्या तुमने खबर सुनी है सदर को मार दिया क्या है? अब ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। Present perfect. हाँ, उससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट सिंपल था। Past perfect. Yes, sir. We found that the match had been cancelled, सही है। had been as a helping verb इस्तेमाल हुआ है वहां पर, और verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई। इस सेंटेंस के अंदर देखो, have you heard the news? The president has been shot. The president has been shot. What? President Yes, has been shot. The president has been shot. President को मार दिया गया, सही है। किसने मारा है ये हमें नहीं पता, या तो ये अननोन है या ये अनइम्पोर्टेंट है। Unimportant. यहाँ वैसे अननोन होगा मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर। Yes, yes, sir. किसी ने नहीं मारा? Yes, sir. Unknown होगा। सही है ना, लेकिन ये पैसिव है, किसने मारा है हमें नहीं पता, सही Yes, है। sir. लेकिन प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ है हम इसमें इंटरेस्टेड है, Yes, sir. तो ये Yes, sir. पैसिव वॉइस है, सही। अब एक और सेंटेंस, क्या तुम्हें कभी किसी पागल कुत्ते ने काटा है? Have you ever been bitten by a rabid dog? सही है, have you ever been bitten by a rabid dog? इदरीस मुस्कुरा रहा है। मैंने जवाब दिया सर इसका, यस सर। सही। अच्छा एक और सेंटेंस देखो, ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल का है। कोई हमारे पीछे चल रहा है, मेरा ख्याल है हमारा पीछा किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है? हमारा ये नहीं पीछा बोला। किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। यही जानते हैं। कौन कर रहा है important हमने इसका नहीं बताया। Yes, सही है। sir. Doer is not important. There is somebody walking behind us. I think we are being followed. कोई हमारा पीछा किया जा रहा है, सही। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो we are being followed, सही। अच्छा ये एक और, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की एग्जांपल है, सही है। फराज को अब अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसे तरक्की दे दी गई है। फराज गेट्स अ हायर सैलरी, ही हैज बीन प्रमोटेड, ही हैज बीन प्रमोटेड, सही है। और क्या आप लोग, ही हैज बीन प्रमोटेड। Yes sir. It's being अली, promoted. Present हाँ perfect. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल, अली अपना ऑफिस इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अभी उसे सजाया जा रहा है। अली कैन नॉट यूज हिज ऑफिस, इट इज बीइंग डेकोरेटेड, उसे सजाया जा रहा है, इट इज बीइंग डेकोरेटेड, Yes. Being decorated. इट इज बीइंग डेकोरेटेड, सही। Yes, sir. लास्ट सेंटेंस देखो, मुझे कुछ रातों पहले लूट लिया गया घर के रास्ते में। I was mugged on my way home a few nights ago. I was mugged on my way home a few nights ago. मुझे लूट लिया गया रास्ते में, सही, घर जाते हुए। देखा तुमने वो सेंटेंस? ये हामिद, ये सेंटेंस Yes, देखा sir. तुमने? Last वाला। I was mugged. Yes sir. Yes, sir. Yes, On sir. my way home Bugged. a few nights ago. अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सही। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ क्या आते हैं? Object. दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। दो इदरीस, objects आते हैं। जवेरिया, यस सर। दो object. क्या बात बताई मैंने? यस सर। सर कुछ ऑब्जेक्ट जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे गिव, एक वर्ड है गिव। तो मैं एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पर, we gave the police the information, gave The police. the information,
सही है। Okay. अब ये जो वर्ड गिव है इसके साथ दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए, एक तो इंफॉर्मेशन और एक पुलिस। और Yes, क्या sir. आप लोगों ने, हाँ Yes, sir. सही है। अब जब हम पैसिव में इन वर्ब्स को ट्रांसलेट करते हैं ना, जब हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये याद रखिएगा, हम पर्सन से स्टार्ट करते हैं। सही है। जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा पैसिव के अंदर, तो मैं ये नहीं बोलूंगा द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, गलत हो जाएगा ये। सही है। हम ये बोलेंगे पुलिस, द पुलिस वाज गिवन द इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. द पुलिस वाज गिवन द इंफॉर्मेशन, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई थी। इदरीस, ये बात समझ में आई? जी सर। Yes, sir. यस सर। सही है। तो मिसाल के तौर पर इसी तरीके से बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आस्क, ऑफर, पे, शो, टीच और टेल। ये आप लोग वर्ब्स देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए लिखा हुआ है वर्ब्स व्हिच कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स। Yes, सही, sir. पेज नंबर 129 पर। देखो, आई वॉज बोर्न की हेडिंग है, आई वॉज बोर्न। यस सर। इसी हेडिंग के अंदर 3-4 लाइनें छोड़कर तुम देखो, वर्ब्स व्हिच Yes, कैन sir. हैव टू ऑब्जेक्ट्स। यस सर। सही, तो उसमें आस्क है, ऑफर है, पे है, शो है, टीच है, टेल है। So when we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. जब हम इन verbs को इस्तेमाल करते हैं passive voice के अंदर, तो हम अमूमी तौर पे स्टार्ट करते हैं किससे? पर्सन से। सही है। तो मिसाल के तौर पर मुझे नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन मैंने मुस्तरद कर दी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा द जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी, बल्कि मैं बोलूंगा आई वॉज ऑफर्ड द जॉब बट आई रिफ्यूज्ड इट। बट आई डिड। सही है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये नहीं बोल सकते Yes, हम द जॉब वाज ऑफर्ड टू मी, हम बोलेंगे क्या? आई वाज ऑफर्ड द आई जॉब, वाज ऑफ द जॉब। हाँ, बट आई रिफ्यूज। इसी तरीके से पुलिस को इत्तला दी गई थी, द पुलिस वाज गिवन द इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से तुम्हें काफी वक्त दिया जाएगा सोचने के लिए। यू विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक। ये नहीं कह सकते हम टाइम विल बी गिवन टू यू, Yes, sir. ये नहीं कह सकते हम टाइम विल बी गिवन टू Yes, यू sir. टू थिंक, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये बोल के ये बोला जाएगा यू विल बी गिवन द टाइम टू थिंक। सही है। अब 1 मिनट से कम वक्त रह गया है और अब हम, सही है, तो मैं इसके बाद अभी रिव्यू करके तुम लोगों को सेट करता हूँ। बस 15-20 मिनट की और क्लास लेंगे। सही है। Okay, sir. हाँ, मैं भी रात भर का जागा हूँ। तुम लोग भी थके तो नहीं तुम लोग? No, no, sir. नो सर। बोर तो नहीं हुए? हाँ, नो No, सर, अभी sir. तक नहीं। और नहीं हुए। अच्छा, बोर नहीं हुए तुम लोग? सर ये YouTube वाली सर अच्छी नहीं थी सर। No, sir. हाँ, YouTube के अंदर इंटरेक्शन नहीं थी ना, मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है बस मैं बोले आ रहा हूँ कुछ। Yes, sir. अब्दुल्ला कयूम कोई बच्चा है, अब आया है।